जो सुनी, आज वह चंचा ने क्या योजना बनाई धम्म प्रेमियों, कि जब भगवान बुद्ध दिन में जब उपदेश देते हैं ना, देशना देते हैं ना तो वो घर पे रहती है, और जब लौट करके आते हैं तो वो सज धज के 16 श्रृंगार करके वो बुद्ध के आश्रम की तरफ जाती है, जैतवन की तरफ जाती है। और जब सुबह फिर होता है तो वो जो चिंचा है वो लौट करके आती है, और बस्ती के लोग धम्म देशना के लिए घर जाते हैं जैतवन के लिए। ऐसे धीरे धीरे समय बीता। सब लोग एक दिन चिंचा से कहने लगे कि चिंचा की बात बताओ, हम लोग जाते हैं तो तुम आती हो, जब हम आते हैं तो तुम जाती हो, ये कारण क्या है? चिंचा तो चाहती थी कि मुझे कोई इस बात को पूछे और मैं बताऊं। चिंचा ने कहा चल छोड़ो दीदी, छोड़ो अम्मा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी जाती हूं, ऐसे आती हूं। वो ही बात टाल दी। 1-2 दिन फिर बीता, फिर वही दृश्य था। धम्म उपदेश से लोग वहां जा रहे थे सुनने के लिए, तो चिंचा आ रही थी। जब सुन करके जा रहे थे तो चिंचा लौट करके आ रही थी। फिर चिंचा को पकड़ लिया, बोले चिंचा बताओ ये बात क्या है? तब चिंचा ने कही कि अगर तुमसे मैं इस बात को कहूंगी तो तुम सत्य नहीं मानोगे, क्योंकि तुम भगवान बुद्ध के अनुयायी हो। तुम्हारे वो 7 शास्त्र हैं, तुम्हारे महाकरुणाकर हैं, वो तुम्हारे तथागत है, तुम्हारे भगवान है। अगर वो कोई गलत काम करो तुम थोड़ी मानोगे। सब लोग कहने लगे कि चिंचा ऐसी बात क्यों कर रही हो, बताओ ना बात क्या है। बोले चिंचा बोली कि तुम्हारा जो शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध उपदेश देने के बाद मुझे अपने आश्रम में बुलाता है, रात भर मैं ठहरती हूँ, जब तुम सुबह नहा धो करके धम्म देशना सुनने के लिए आते हो तो मैं चली आती हूँ। इतनी बात जो धम्म प्रेमियों कही, सब स्त्री और पुरुष वहां बैठे हुए थे, सब लोग कहने लगे अरे चिंचा ऐसे मत बोल, महाकारुणिक भगवान बुद्ध ऐसे नहीं हैं। चिंचा बोली मैंने पहले ही बोला था, अगर बहना मैं इस बात को तुमसे कहूंगी तो तुम मानोगे थोड़ी। तुम तो उस दिन मानोगे जब सामने तुम्हारे प्रपष्ट होगा, प्रणाम होगा, प्रमाण होगा। ये बातें धीरे 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 संग में घूमने लगी है, काना फुंसी करने लगी हैं। चिंचा लौट कर घर पर आ गई। अब चिंचा ने क्या किया कि धीरे धीरे समय बीत रहा है तो वो पेट से अपने तन से कपड़ा लपेटती है। 1 महीने पे 1 कपड़ा लपेटा, 3 महीने पे 3 कपड़े लपेटे। धीरे धीरे समय बीता। जब 9 महीना बीते हैं तो उसने अपने पेट से कठौती बांध ली जो काठ की थी। आज चिंचा जो है तैयार हो जाती है जैतवन के लिए। आज जैतवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वहां पर राजा महाराज अनाथ पंडित, बहुत सी महिलाएं जो पहले भगवान बुद्धेश्वर में जा चुकी थी, सभी लोग वहां पर आज धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं और चिंचा भी पहुंच जाती है। जब चिंचा पहुंचती है, पेट से
काठ का कटोरा बांध करके भगवान बुद्ध बैठे हैं। सब महिला पुरुष नीचे बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध का धम्म उपदेश चल रहा है। चिंचा पहुंच जाती है। चिंचा कहती है, अरे गौतम, तू यहाँ पर धम्म उपदेश देता रहता है, मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीना से तूने मुझे पूछा कि चिंचा तू कैसी है, और तूने जो मेरे पेट में जो गर्भ पल्ला है इसके लिए तूने किया क्या है? आज तूने मुझे खाने के लिए पूछ के तेरे लिए खाने के लिए है कि नहीं? तूने यह पूछा पानी पीने के लिए है कि नहीं? कुछ नहीं पूछा। और जो पेट में पल्ला इसका मैं करूंगी क्या, अब तू बता। इतनी बात जो सुनी धम्म प्रेमियों, मां जितने बार संग में बैठे थे सभी की आंखें झुक गई। भगवान बुद्ध बैठे रहे। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। उसी समय अनाथ पंडित बोला, अरे चिंचा तू ऐसी बात क्यों कर रही है? बोले तू चुप हो जा। तुझे क्या पता है कि तेरा जो जिसे तुम शास्त्र मानते हो ना, उसकी ककरूत मेरे करतूत मेरे पेट में पल रही है। तेरे पास जवाब है? भगवान बुद्ध से कहा, तुम्हारे पास जवाब है जो मेरे पेट में पल्ला है वो? भगवान बुद्ध बोले, चिंचा, तेरे मन की ओ चिंचा कि मैं जानू कि तू जाने। भगवान बोले, तेरे मन की वो बत्तियां कि मैं जानू कि तू जाने। भगवान बुद्ध बोले, चिंचा, तेरे मन में जो चल रहा है, तेरे पेट में जो चल रहा है, तू जाने कि मैं जानूं। इतनी बात जो की भगवान बुद्ध ने, उसे ठसा आ गया। और ठसा आने के बाद जो पेट से जो कठौती बंधी हुई थी वो धम्म प्रेमियों निकल गई जमीन पर। जब जमीन पर वो गिरी है, आज चिंचा के पैर थरथराने लगे, वो कांपने लगी, वो पीली पड़ गई। अब सब लोगों की तरफ वो देखती है चिंचा, ये हुआ तो हुआ क्या? भगवान बुद्ध खड़े हैं, वो दृश्य को निहार रहे हैं। बोले, चिंचा, तेरे मन की मैं जानू कि तू जाने। अब चिंचा भागने की कोशिश कर रही है मगर भाग नहीं पा रही, क्योंकि जो कठौती गिरती पैर पे गिरती, पैर की एक उंगली चोटल हो चुकी थी। आज चिंचा भागी है, निकल के बस्तियों ने पकड़ ली। अरे चिंचा, ऐसे महाकरुण कर सम्यक संबुद्ध पर तू कलंक लगा रही, तुझे शर्म नहीं आई? आज नीचे झुका करके आंखों को कुछ नहीं बोली चिंचा। धम्म प्रेम एक बात कही है कि अगर तुम किसी के लिए कुआं खोदते हो तो उससे पहले तुम्हारे लिए कुआं खुद जाता है। आज चिंचा भाग रही है, भागते 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 वो थक गई है, अब भागा नहीं जा रहा। रास्ते में कुआं पड़ता है और जा करके वो कुआं में चिंचा गिर जाती है। और वो खत्म हो जाती है चिंचा। तो किसी ने कहा है, किसी दूसरे को अगर कांटा बोओगे तो तुम्हारे लिए भी कांटा तैयार हो जाएंगे। किसी ने कहा है कि अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे तो तुम्हारे लिए भी गड्ढा खुद चुका है। भगवान बुद्ध की जय जयकारों से गूंजती हुई कहानी आगे बढ़ती जाती है। भगवान बुद्ध के पास कैसी कैसी परिस्थिति आई, पर भगवान बुद्ध ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्हें बुआ का लड़का था देवदत्त, उसने भगवान बुद्ध को मानने की कई बार कोशिश की,
पर कहते नहीं है जो सत्यता की डगर पर चलता है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। बोलो भगवान बुद्ध की करुणा हो।